हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को किस तरीके से रीड और राइट किया जाएगा अप टू करोड्स एंड मिलियंस। सो करोड्स की फॉर्म अलग होती है, मिलियंस की फॉर्म अलग होती है पढ़ने और लिखने की। ये दोनों ही हमारे दो अलग सिस्टम्स हैं, यानी कि इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। सो इन दोनों सिस्टम में हम अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में हम करोड्स वर्ड यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम में हम मिलियन वर्ड यूज़ करते हैं। सो उन दोनों ही सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लार्ज नंबर्स को पढ़ते और लिखते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स अप टू करोड्स, मिलियंस। सो अब हम करोड्स एंड मिलियंस के बारे में अगर बात करें तो ये करोड़ जो है ये हमारे इंडियन सिस्टम में बोला जाता है एंड मिलियन हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में बोला जाता है। दोनों ही सिस्टम्स में रीड करने का तरीका और राइट करने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। 8 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 8 डिजिट का नंबर। अब अगर हम इसे इन दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग लिखें, यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें, तो दोनों को लिखने का तरीका भी अलग होगा और पढ़ने का तरीका भी अलग होगा। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं हमारे इंडियन सिस्टम की। सो अगर हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इंडियन सिस्टम में जब भी नंबर लिखा जाता है, लिखने का तरीका ये होता है कि उसके कॉमास जो हैं सबसे पहले लास्ट के 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद लगता है। सो ये हमारा इंडियन सिस्टम है। सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद ही लगता है कंटिन्यू कॉमास, हमेशा जब भी लगेगा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर इसको वंस, टेंस, 100, 1000 फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन सी डिजिट हमारी किस प्लेस पर है। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। सो इसका मतलब ये जो है हमारा 2 वो करोड़ प्लेस पे है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे या पढ़ेंगे, 2 करोड़ 45 लाख, क्योंकि ये लाख प्लेस पर है, 61,000 294। सो इस तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम में इसे पढ़ा जाएगा और इस तरीके से लिखा जाएगा। ये लिखने का और पढ़ने का तरीका है। अब अगर हम इसी नंबर को दोबारा ले लेते हैं, अब की बारी हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इसे देखें, यानी कि मिलियन वाली फॉर्म में देखें, तो कैसे लिखा या पढ़ा जाएगा। पहले हम इसी नंबर को लिख लेते हैं, 245611294। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया जाता है, सबसे पहला 1 2 3 के बाद सेम जैसे इंडियन में होता है, इसमें इसके बाद भी हर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है। 1 2 3, 1 2 आगे 3 है नहीं, तो बस यहीं तक इसमें कॉमा लगेगा। इसमें 3 डिजिट्स के ग्रुप बनते हैं। अब उसको लिखने का तरीका हमने देख लिया है। अब पढ़ते कैसे हैं, ये है हमारा वंस, ये है हमारा टेंस, ये है हमारा 100, ये एज इट इज़ रहेंगे। ये 3 का ग्रुप था। अब नेक्स्ट 3 का ग्रुप क्या होता है, ये तीनों का ग्रुप नेक्स्ट वाला जो है वो 1000 की फॉर्म का होता है। सो ये 1000 है, ये 10,000 है और ये 100,000 है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे 3 के ग्रुप आते हैं ये हमारे मिलियन के होते हैं। ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है। अब इसके आगे हमारे पास है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। सो अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो ये हमारा मिलियन पे है दोनों, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 24 मिलियन।
अब ये तीनों 1000 में है, तो इसको एक साथ ग्रुप करके 1000 लिखेंगे, यानी कि 561,000, 561,000। अब ये 3 का ग्रुप है 294। सो इस तरीके से हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा और पढ़ा जाता है। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, जब हम कॉमास डिफरेंट तरीके से लगा देते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका भी अलग हो जाता है। इंडियन सिस्टम में हमारा इस तरीके से चलेगा और इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके से चलेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास मिलियंस होते हैं और इंडियन सिस्टम में करोड़्स होते हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है दोनों को पढ़ने और लिखने का।